नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम। देश में विजयदशमी का पर्व अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस साल ये पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी बन गया। आइए देखते हैं संघ के शौर्य संस्कार का ये अद्भुत संगम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सूरत में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद स्वयंसेवकों ने भौतिक, बौद्धिक और पथ संचलन का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के प्रचारक सुमंत जी आमसेकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पुलिस विभाग के एसीपी जे.आर. देसाई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रचारक सुमंत जी आमसेकर ने संघ की विचारधारा, कार्य पद्धति और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्र को सशक्त बनाना है। उन्होंने आगे बताया कि इस शताब्दी वर्ष का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, सामाजिक एकता और संगठन की भावना को और मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक संघ परिवार के सदस्य और नागरिक उपस्थित रहे। संघ के आयोजित कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवक शामिल रहे। के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और प्रत्यक्ष रावण दहन के पहले उनको कुछ बोलने का आग्रह किया। तब उन्होंने उस मंच से कहा, इस रावण के पुतले का हम दहन तो करेंगे, लेकिन जीते जागते जिस रावण के गुलामी में ये देश त्रस्त हो रहा है, जकड़ के रखा गया है, उस रावण को भी इस देश से खदेड़ना है, उसको समाप्त करना है। तभी जाकर असली अर्थों में विजयादशमी का उत्सव, सही अर्थों में रावण का नाश हम कर पाएंगे। तो उन्होंने भी उस समय अंग्रेजों को यहाँ से निकालना, अंग्रेज रूपी रावण को भारत से निकालना, यही बात उस उत्सव में रखी थी। और आज हम स्वतंत्र भारत में, जिसका एक 75 वर्ष हमने पूर्ण किए, ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं। जैसे हमने नवरात्रि में शक्ति की साधना की, वैसे हमें सबको ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं काम करते हुए। आज के मुख्य अतिथि ने भी बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया कि आप कल्पना कीजिए कि 100 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी और किस विजन के साथ ये काम शुरू हुआ होगा। तो लगातार 100 वर्ष प्रत्यक्ष मैदान में शक्ति की आराधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हो रही है। इसलिए हम प्रार्थना के अंदर भी, संघ की प्रार्थना के अंदर कहते हैं, विजेत्री चनस संहता कार्य शक्ति। ऐसे विजयशालिनी संगठित समाज की कार्य शक्ति खड़ी करना, ये उद्देश्य मन में लेकर 100 साल से काम कर रहा है और उस काम में हम अग्रसर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक महान परंपरा वाला देश है, जिसकी परंपरा हम इतिहास में जाते हैं तो कुछ हजार वर्ष पीछे जाते हैं तो भी एक प्रकार से अनादि एक प्रकार की परंपरा और संस्कृति हमारे ध्यान में आती है। और सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, ऐसा उसके बारे में कहते हैं। जो सभ्यता, अपने सभ्यता से जिन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा दी, इस प्रकार का भारत का वर्णन भी आता है। तो ऐसा भारत ऐसा बना रहा, इसमें कई लोगों का, कई पीढ़ियों का योगदान है और हर पीढ़ी में ये ऐसा ही बना रहे, इसके लिए प्रयास चलते हैं। वर्तमान में संघ का काम अगर हम देखते हैं तो जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा है, इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र भाव जगाने की, समाज ने संगठित रूप से एक दिग्विजय समाज के रूप में रहने की, वो परंपरा आगे बढ़े और उस प्रकार का एक दिग्विजयी राष्ट्र निर्माण हो। ताना बेबी संघ का विजयदशमी उत्सव पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ मनाया गया।
स्वयं सेवकों ने पथ संचलन करते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। उत्सव का आयोजन रविवार 5 अक्टूबर 2025 के दिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में किया गया। यह संघ शताब्दी वर्ष राष्ट्र का उज्जवल भविष्य बनाने का संकल्प वर्ष रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख ग्रुप के निर्देशक श्री अजीत भाई खोड़भाया, विशेष अतिथि के रूप में शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के निर्देशक श्री भंवर भाई राज पुरोहित और मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह कार्यवाह श्री तेज सिंह भदौरिया प्रमुख रूप में उपस्थित रहे। सभी स्वयंसेवकों का प्रयास और सभी का ध्येय जो आज संघ शताब्दी वर्ष में स्वयंसेवक का है वो लगभग उन्होंने पूरा किया, ऐसा हम मानते हैं। और सिलवासा नगर नहीं, पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में जो स्वयंसेवक एक बार विचारता है वो पूरा करता है। ऐसा संघ हमेशा आगे जो है कदम रखता है। जब हम संचलन करते हैं तो बायां पैर निकलता है, वैसे ही समाज में हम जब घुसेंगे तो हम जो है वो बायां पैर लेके जाएंगे और उनको जो है सामाजिक समरसता का भाव देके उस समाज को एक सूत्र में बांधने का जो राम राज्य की कल्पना थी वो संघ विचार करता। जिला पदाधिकारी श्री प्रज्ञेश भाई मिस्त्री ने विशेष प्रतिवेदन देते हुए कहा, भरूच शहर में आरएसएस का पहली शाखा 1971 में थी, जबकि बेजलपुर की प्रभात शाखा 1981 से निरंतर कार्यरत है। श्री पंकज भाई बड़वाला, श्री वासुदेव तलवलकर, श्री अंतराब जी काले सहित जिला प्रचारक के रूप में कार्यरत कई वरिष्ठ नेता बेजलपुर शाखा में पधार चुके हैं। इस क्षेत्र के 3 स्वयं सेवकों ने अन्य जिलों में प्रचारक के रूप में योगदान दिया, जबकि कई कार्यकर्ताओं ने विस्तारक का दायित्व संभालते हुए संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि समरसता और सामाजिक एकता का संदेश है। भरूच के बेजलपुर में किन्नर समुदाय की प्रमुख की अध्यक्षता में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन संपन्न हुआ। आरएसएस की स्थापना के इस पावन दिवस के अवसर पर संघ की परंपरा के अनुसार 1981 से संचालित बेजलपुर की प्रभात शाखा में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। किन्नर नेता दीपा कुमार मासी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 100 स्वयं सेवकों ने भाग लिया और क्षेत्र के विभिन्न भागों में पथ संचलन किया गया। विजयदशमी की परंपरा को कायम रखते हुए इस उत्सव में स्वयं सेवकों द्वारा शस्त्र पूजन का औपचारिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। अतिथियों की उपस्थिति में स्वयं सेवकों ने अमृत वचन एकल गीत प्रदर्शन प्रस्तुत किया। भरूच जिले की ऊर्जा केंद्र बेजलपुर का गौरवशाली इतिहास रहा। शताब्दी वर्ष संगठन की शक्ति, संस्कार की ज्योति और राष्ट्र के आत्म गौरव की नई कहानी की यह प्रेरणा ज्योति अब देश भर में सेवा संस्कार का प्रकाश फैला रही है। ये केवल उत्सव नहीं, भारत की नई चेतना का उद्घोष है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।